Hello students, welcome to the last part of detailed solution of Aryabhat Ganit Challenge 2022. In this part, we are going to discuss last 10 questions of this question paper. So without wasting our time, let's start from 31st question. Our question is, if a number A exceeds another number B by x%, then which one of the following equations is correct? So एकदम easy question है. यहाँ पर कहा हुआ है कि एक number है A and this exceeds another number B by x%. सो x% ऑफ b, ये आपकी इक्वेशन बनेगी. अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा. देखो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स. a इज इक्वल टू b प्लस, और परसेंटेज का मतलब हमें पता है पर 100. सो x बाई 100 ऑफ b मीन्स मल्टीप्लाई बाई b. अब यहाँ से हम b कॉमन निकालेंगे तो ये आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 100. तो a इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 100. एंड आप देख सकते हैं ऑप्शन डी भी सेम टू सेम है. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd. अ पर्सन इन्वेस्ट्स मनी इन 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest per annum respectively. On maturity, he receives the same interest on each investment. What is the ratio of his investment? Students, suppose स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट किया था x, y एंड z. हमें इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. और कहा हुआ है कि ये जो x अमाउंट है, ही इन्वेस्टेड दिस अमाउंट फॉर 6 years, y अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर 10 years एंड z अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर 12 years. एंड उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिस्पेक्टिवली 10, 12 एंड 15%. और सिंपल इंटरेस्ट है. तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपका मेथड होता है जस्ट मल्टीप्लाई टाइम मीन्स ईयर्स बाय द रेट पर एनम. सो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका 6 years में कितना इंटरेस्ट बनेगा, जो x आपके अमाउंट थी उसका 6 इंटू 10, तो 60% ऑफ x, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बना होगा ऑफ अमाउंट x आफ्टर 6 years एट द रेट ऑफ 10%. सिमिलरली जो y अमाउंट है उसका कितना बना होगा, उसका बनेगा 10 years इंटू 12%. सो 12 इंटू 10 120%. सो 120% ऑफ y and last 15% into 12 years. So 15 into 12 180% of Z. So students, ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है तीनों अमाउंट्स का x y z का इस दिए हुए टाइम के लिए एंड एट दिस रेट. ओके, अब ये भी कहा हुआ है कि ये जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा, दिस इज इक्वल, ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो हमें x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू फाइंड आउट करना है. पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 60% ऑफ x को हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ x. ऑफ x की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इंटू x इज इक्वल टू 120% का मतलब होगा 6/5y इज इक्वल टू 180%. 180% मीन्स 9/5 ऑफ z. तो यहां पर आप डायरेक्ट मतलब कैसे किया मैंने, परसेंटेज को हटा के नीचे 100, यहाँ भी परसेंटेज को हटा के 100, परसेंटेज को हटा के 100. तो ये 23 जार 60, 25 जार 100. सिमिलरली ये भी 6/5 और यहाँ भी 9/5, वही मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, और ये इक्वल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी. तो यहाँ पर अगर x y z का रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो इसका सिंपल सा मेथड है, इन तीनों नंबर्स को आप k के इक्वल मान लो और x y z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. सो x इज इक्वल टू 5k ओवर 3, y इज इक्वल टू 5k ओवर 6 एंड z इज इक्वल टू 5k ओवर 9. तो ये आ चुके हैं वैल्यूज x, y और z की. अब अगर इसका रेशियो की हम बात करेंगे तो x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 5k/3 रेशियो 5k/6 रेशियो 5k/9. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 1 1 और ये 1 2 एंड 3. तो रेशियो आपका बचेगा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3. तो यहाँ पर फ्रैक्शन में रेशियो आ रहा है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम देख लेंगे. तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 2 into 3 6. सो मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स बाय 6 से जो मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर्स का तो आपके पास क्या आएगा रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 2. सो ये आएगा आपका फाइनल रेशियो x, y और z का. जो उसने स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट करी थी उसका रेशियो होगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2.
ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसको स्टूडेंट्स आप क्रॉस वेरीफाई ऐसे कर सकते हो, देखो 6 ईयर्स कम टाइम के लिए और कम रेट पे भी जो अमाउंट दी गई है उसका भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है किसके, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे दी गई अमाउंट के। इसका मतलब है कि जो कम टाइम के लिए और कम रेट पे दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है किससे, जो कि ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा रेट पे दिया गया अमाउंट है उससे। तो यहाँ से आप एक सिंपल आइडिया लगा सकते हैं कि इसका रेशियो एकदम करेक्ट है, 6:3:2। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होगा। इन 16 मिनट्स बाय हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर हैंड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको जानने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा हो सकता है। एक आवर हैंड और मिनट हैंड, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आवर हैंड की हम बात करें, तो आवर हैंड 12 आवर्स में कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, 12 आवर्स में। और कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। तो 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा उसका 360/12 मीन्स 30 डिग्री। और 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। और यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि 16 मिनट्स, तो 16 मिनट्स में कितना डिग्री कवर करेगा आवर हैंड, वो फाइंड आउट कर लेंगे। 16 मिनट्स इज इक्वल टू 8 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मिनट है उसका हाफ है डिग्री। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, तो 16 मिनट्स इज इक्वल टू 8 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आवर हैंड विल कवर 8 डिग्रीज इन 16 मिनट्स। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे अब ये फाइंड आउट करने के बाद। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर हैंड, कि 16 मिनट्स में मिनट हैंड आवर हैंड से कितना ज़्यादा डिग्री कवर करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आवर हैंड का पता चलेगा हमें। अब हम देखेंगे कि मिनट हैंड 16 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, बिकॉज हमें एक चीज़ का पता है कि मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 1 आवर। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर में इट कवर्स 360 डिग्री एंगल। अगर 1 आवर में 360 डिग्री एंगल है, इसका मतलब है कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है मिनट हैंड। और यहाँ पर गिवन क्या है, 16 मिनट्स। तो 16 मिनट्स में मिनट हैंड विल कवर 96 डिग्री एंगल। 16 इंटू 6 96 डिग्री। तो मिनट हैंड तो कवर करती है 96 डिग्री का एंगल, बट आवर हैंड्स कवर्स ओनली 8 डिग्री एंगल। तो कितना ज़्यादा होगा, 96 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 88 डिग्री। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर हैंड इन 60 मिनट्स, इट इज 88 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू अवर 34th क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of n-1 sided regular polygon and that of n+2 sided regular polygon is 6 degree, then the value of n is. So students, difference of exterior angles of two polygons is given which is equal to 6 degree. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज 360/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ साइड्स n-1 है एक पॉलीगन का और दूसरे का n+2, और फिर इनके एक्सटीरियर एंगल्स का डिफरेंस है 6 डिग्री, और फिर हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय n-1, सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, माइनस 360 ओवर n+2, ये है आपका जो सेकेंड पॉलीगन है इसका एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 6 डिग्री। हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे फॉर n, और n की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। देखो एक चीज आप पहले कर सकते हो कि यहां से जब 360 कॉमन लेंगे, 360 कॉमन लेने के बाद में आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/n-1 माइनस 1/n+2 इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल आउट होने के बाद में 60 डिग्री। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो 60 इंटू n-1 इंटू n+2, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका n+2 माइनस n-1, ओके, इज इक्वल टू 1। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n+2 माइनस n+1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय n²
प्लस 2n माइनस n एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 1, n से n कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में 60 इंटू 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 60 180, दिस इज इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये साइड जब इस साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन जो आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या रहेगी, n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे, प्लस 1 है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, तो 1 के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि सोल्व करने पे प्लस n आए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 182। तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर्स आपके बनेंगे ये रहेंगे 14 एंड 13। सो प्लस 14n माइनस 13n माइनस 182 इज इक्वल टू 0 and we can take common n from first two terms, so we get n plus 14 in bracket, and from last two terms we can take 13 common, so in bracket again we get n plus 14, and now from these two terms we can take n plus 14 common. So after taking this common in bracket we get n minus 13 is equal to 0. As multiplication of these numbers is 0, so n plus 14 is equal to 0 or n minus 13 is equal to 0. So n is equal to minus 14 or n is equal to 13. So students, we can say minus 14 is not possible because n is the number of sides. n minus 1 is the number of sides. So n यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है. So n is equal to 13. It means कि जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी n की वो क्या आएगी, 13. ऑप्शन B is correct. So this is your 34th question. I hope कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा. Moving to our 35th question. In this classification table, which one of the options will fit in cell B? Type of quadrilateral. सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में कि अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल तो वो ए टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है. बट हमें यहाँ पर बताना है कि जो सेल बी में है, सेल बी ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा. तो सेल बी के लिए क्या कहा हुआ है, अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स के बारे में. सी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है. ट्रेपीजियम में भी ऐसा नहीं होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकती हैं बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है. वो दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल रहेगा. कौन से टाइप का, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होंगी. रोम्बस, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा. बट स्क्वायर हम कह नहीं सकते बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट द एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल. सो रोम्बस यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आपका रहेगा बिकॉज इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी रहेंगी, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और रेक्टेंगल इसलिए नहीं होगा बिकॉज एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल. सो 35th क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 36. What is the average of 3 raised to the power 18 and 3 raised to the power 21? स्टूडेंट्स एवरेज पूछा है. एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम दो नंबर्स का, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पर a एंड b क्या है, 3 raised to the power 18 एंड 3 raised to the power 21 डिवाइडेड बाई 2. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 raised to the power 18 यहाँ से जब कॉमन निकाल देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 3 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 2. इसको सोल्व कर लेंगे. 3 raised to the power 18 एंड इन ब्रैकेट वी गेट 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2. 3 raised to the power 18 इंटू 27 प्लस 1 28 डिवाइडेड बाई 2. 2 1s are 2 and 14. सो दिस इज योर आंसर 14 इंटू 3 raised to the power 18. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37th. विच नंबर डज द एरो शो इन द नंबर लाइन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -2 और -3 का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. सो दिस रिप्रेजेंट्स 2.1 -2.1 एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -2.2. दिस रिप्रेजेंट्स -2.3. दिस रिप्रेजेंट्स -2.4. सिमिलरली अप टू -2.9 एंड 3. सो ये जो एरो यहाँ पर है, दिस नंबर लाइज बिटवीन दिस इंटरवल 2.4 और 2.5. अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. अब हम देख लेंगे कि कौन सा पार्ट है. 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46. तो जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है
minus 2.46. This arrow represents this number. Very easy question we can say. 38th question पे चलते हैं. A 5-digit number given by the expression a b c d e is divisible by 9 if a plus b plus c plus d plus e is divisible by 9. a minus b plus c minus d plus e is divisible by 9. Which of the above statements is correct? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका डिविजिबिलिटी रूल है. क्या है डिविजिबिलिटी रूल? कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो डिजिट्स का सम है वो भी 9 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 3 के लिए भी ऐसा ही है. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. और सेकेंड में जिस तरीके से गिवन है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, इस तरीके का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल 9 का नहीं है. सो वी कैन से ओनली 1 इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 38th क्वेश्चन. 39th क्वेश्चन देखेंगे. 39th और 40th क्वेश्चन ठीक है. यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपका. लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दिख रही होंगी. यहाँ पर आपको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m इंटू के और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. तो ये आएगा एम के इज इक्वल टू √10 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √21 एंड इंटू √10 माइनस √14 माइनस √15 प्लस √21. राइट हैंड साइड को आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है यहाँ से. तो a को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. देखो यहाँ से देखेंगे √10 प्लस √21, √10 प्लस √21 ये रहेगा आपका a और b बनेगा √14 प्लस √15. यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा आपका √14 प्लस √15. देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर a लिखेंगे हम √10 प्लस √21 देन प्लस √14 प्लस √15. दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b कैसे बनेगा आपका. यहाँ पे देखेंगे √10 प्लस √21 इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लिया. देन माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इन दोनों नंबर्स से और माइनस जब कॉमन लेंगे देन वी गेट इन ब्रैकेट √14 प्लस √15 और यही फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड इन दिस केस a इज √10 प्लस 21. ओके, b इज √14 प्लस √15. तो इस एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. a इज √10 प्लस √21 स्क्वायर माइनस b इज √14 प्लस √15 स्क्वायर. अब इनको हम एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर दोनों को. और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, माइनस यहाँ भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे √14 स्क्वायर प्लस √15 स्क्वायर प्लस 2 √14 √15 ब्रैकेट क्लोज. अब इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमें पता है. सो 10 प्लस 21 प्लस 2 √210. इसकी जगह पे हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं √210 माइनस इन ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 14 प्लस 15 एंड प्लस 2 √15 इंटू 14. 15 into 14 again gives us 210. Now we get mk is equal to 10 plus 21 31 plus 2 √210 minus 14 plus 15 29. So it will be minus 29 and minus √210. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 31 minus 29 विच इज इक्वल टू 2. अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2/k और k इज इक्वल टू 2/m. इनमें से जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा. देखो m इज इक्वल टू k/2. नो, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. k इज इक्वल टू m/2. k इज इक्वल टू m/2. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी m इज इक्वल टू 2/k. yes, this is your correct answer, option C. Now moving to our last question of Aryabhat Ganit Challenge 2022. For what values of x and y respectively will the following equation hold true? 5x plus 1 divided by x into 4y plus 3 divided by 4 is equal to 20.
और x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है हर एक ऑप्शन में। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पर यही है कि आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस करके देखेंगे और जिस ऑप्शन की वैल्यूज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं। ए में x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इसमें प्लेस करेंगे। सो 5 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15, so 15 by 4. 3 ones are 3, 3 5s are 15. Similarly 4 ones are 4, 4 4s are 16, 5 4s are 20 which is your right hand side. So यहाँ पर हम LHS लेके चले थे और RHS 20 के इक्वल आ गया कौन सी वैल्यू से, when x is equal to 3 and y is equal to 3. So फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके जो 40 क्वेश्चंस हैं आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2022 वो होते हैं कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, यूनिक लगे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेज 2 एग्जामिनेशंस ऑफ AGC 2022। थैंक यू।